सुबह की हल्की सुनहरी धूप बस स्टॉप के शीशों से टकरा कर ज़मीन पर बिखर रही थी। शहर जाग चुका था, मगर आयशा के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। वो रोज़ की तरह वक्त से पहले पहुंचती थी। इसके नज़दीक देर से पहुंचना सिर्फ वक्त की बेकदरी नहीं, बल्कि ज़िंदगी से गफलत थी। हाथ में फ़ाइल थी, मगर उंगलियां कपा रही थीं। शायद मौसम की ठंडक थी या दिल की। वो बस स्टॉप की बेंच पर बैठी सामने सड़क को तकने लगी, जहां गाड़ियां अपनी अपनी मंजिलों की तरफ भाग रही थीं। आयशा की ज़िंदगी भी इन्हीं गाड़ियों की तरह चल रही थी, मगर फ़र्क ये था कि इसे अपनी मंजिल दिखाई नहीं देती थी। वालिदैन के इंतकाल के बाद इसने बहुत जल्द सीख लिया था कि दुनिया हमदर्द कम और मतलबी ज़्यादा है। रिश्तेदारों ने इब्तिदा में साथ दिया, मगर वक्त के साथ साथ इनकी तवज्जो भी कहीं और मुंतकिल हो गई। अकेली लड़की ज़्यादा दिन किसी की जिम्मेदारी नहीं रहती, ये जुमला इसने कई बार सुना था। शायद इसीलिए इसने खुद को मजबूत बना लिया था, या कम से कम मजबूत दिखाने की कोशिश की थी। इसी लम्हे ज़ैद बस स्टॉप पर आया। इसके कदमों में ठहराव था, मगर आंखों में बेकदरी। वो इर्द गिर्द देखकर एक तरफ खड़ा हो गया, जैसे किसी से नज़रें मिलाने से भी डरता हो। ये शहर इसके लिए नया था, मगर दर्द पुराना। पिछले शहर में बहुत कुछ छूट गया था, एक नामुकम्मल मोहब्बत, बेबुनियाद इल्ज़ाम और वो एतमाद जो दोबारा जुड़ न सका। इसने शहर बदला था, मगर यादें साथ ले आया था। बस के आने का शोर हुआ, लोग कितार बनाने लगे। आयशा और ज़ैद एक कितार में खड़े थे। कंधे का हल्का सा लमस हुआ, मगर दोनों ने मुड़कर नहीं देखा। बस के अंदर एक ही वक्त में कदम रखा, एक ही पोल को थामा, एक ही बेर में खड़े रहे। दो जिंदगियां, दो कहानियां, एक लम्हा, मगर अजनबियत। ये मुलाकात ना मुस्कुराहट लाई, ना गुफ्तगू, बस एक खामोश आगाज था, जिसकी खबर सिर्फ वक्त को थी। दफ्तर की इमारत हमेशा की तरह मसरूफ थी। लोग अपनी फाइलों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे तेजी से चल रहे थे। आयशा ज़हनी तौर पर किसी मीटिंग की तैयारी में गुम थी कि अचानक सामने से आते ज़ैद से टकरा गई। फाइलें हाथ से छूटकर ज़मीन पर बिखर गईं। कागजात हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे किसी राज को बेनकाब कर रहे हों। आई एम सॉरी, दोनों की आवाज़ एक साथ गूंजी। ये इत्तेफाक नहीं था, मगर इन्हें इसका अंदाज़ा न था। ज़ैद फ़ौरन झुक गया, फाइलें समेटते हुए। इसकी नज़र आयशा के चेहरे पर ठहर गई। सादा सा चेहरा, मगर आंखों में एक ऐसी संजीदगी जो इसे मानूस सी लगी। आप ठीक हैं क्या? इसने हल्की आवाज़ में पूछा। आयशा ने सर हिलाया। जी, बस ध्यान कहीं और था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसने बात आगे बढ़ाई। आप यहाँ नए लगते हैं। ज़ैद मुस्कुराया, मगर इसकी मुस्कुराहट में उदासी छुपी हुई थी। जी, और शायद खुद को भी नया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जुमला आयशा के दिल में उतर गया। इसने कुछ ना कहा, मगर पहली बार किसी अजनबी की बात इसे अपनी सी महसूस हुई। ये टक्कर सिर्फ फाइलों की नहीं थी, ये दो टूटी हुई खामोशियों की मुलाकात थी। लंच ब्रेक में होने वाली मुख्तसर मुलाकातें आहिस्ता आहिस्ता आदत बन गईं। चाय के अधूरे जुमले और आंखों में छुपा सवाल। ज़ैद के दिल में एक पुरानी मोहब्बत की राख थी, एक इल्ज़ाम जिसने इसे तोड़ दिया था। आयशा के दिल में अदम एतमाद की दीवार थी जो हर किसी को फासले पर रखती थी। दोनों मुस्कुराते थे, मगर दिल के कमरों के दरवाजे बंद रखते थे।
ایک شام دفتر سے واپسی پر عائشہ نے پوچھ ہی لیا، ہم آخر ہیں کیا؟ زید کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، شاید دو لوگ جو ایک دوسرے کے دکھ سمجھتے ہیں مگر نام دینے سے ڈرتے ہیں۔ یہ بے نام رشتہ انہیں محفوظ لگتا تھا مگر دل کی سرحدیں آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی تھیں۔ ایک افواہ، ایک ادھورا سچ اور ایک پرانا کردار دوبارہ سامنے آ گیا۔ عائشہ نے جو سنا وہ پورا سچ نہیں تھا۔ میں نے تم پر اعتبار کیا تھا، اس کی آواز میں ٹوٹا ہوا بھروسہ تھا۔ مجھے ایک موقع دو، زید نے کہا، مگر عائشہ جا چکی تھی۔ دو اجنبی پھر سے دن گزرتے گئے۔ زید نے خود کو قصوروار سمجھ لیا، عائشہ نے خود کو مضبوط، مگر رات کی تنہائی میں دونوں ایک ہی سوال سے لڑتے رہے، اگر سچ کچھ اور ہو تو؟ 1 سال بعد وہی بس اسٹاپ، وقت وہی، دل بدلے ہوئے۔ زید نے ثبوت عائشہ کے سامنے رکھ دیے، پورا سچ، بغیر کسی کمی کے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس بار احساس جرم کے۔ کیا ہم پھر شروع کر سکتے ہیں کا؟ عائشہ نے سیدھے سے پوچھا، اس بار سچ کے ساتھ۔ زید نے جواب دیا، دو اجنبی جو اب ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہ رہے۔ اختتام: یہ کہانی محبت سے زیادہ اعتماد کی تھی، کیونکہ جب سچ سامنے آ جائے تو اجنبیت بھی رفاقت میں بدل سکتی ہے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔